जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। पिछले 26वें अध्याय में हमने जाना कि सत्यवान कुठार पिटक लेकर वन के लिए लकड़ियां लेने को चला। तब नारद जी का बताया वो समय सावित्री को याद आ गया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वह सावित्री की हृदय में निरंतर बना रहता था और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह अंतिम दिन था। इसलिए उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली, हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसके बाद सत्यवान ने सावित्री को कहा कि हे सुब्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता माता ने से पूछ लो। फिर सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर वन में सत्यवान के साथ चली। इस प्रकार सावित्री वन में विचरण करती हुई फलों और पुष्पों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके मन में एक डर सता रहा था कि नारद जी के बताए हुए अनुसार कि उनका पति 1 वर्ष ही जीवित रह पाएगा और वह उसका आखिरी दिन था। उसी समय सत्यवान के सिर पर वेदना दर्द होने लगा और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, सूल के समान कांटों से मेरा सिर फट रहा है। हे सुभद्रे, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। और सावित्री के गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। यहाँ तक की कथा का हमने पिछले अध्याय में रसपान कर दिया था। अब हम 27वें अध्याय में इस कथा का आगे का भाग का रसपान करेंगे। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंजी, दुख, शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनुष्य से ने क्या किया। स्कंजी बोले, ये ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली, ये पुरुष लोग भयंकर, तुम कौन हो। यमराज बोले, ये वराहे, हे मनस्विनी, तुम्हारा पति क्षीणायु है और हे देवी, तुम्हारा दुर्विषय तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे माँ भागे, ये जानकर मैं स्वयं आया हूँ। ये उस वराहरो सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष का पास से गाद कर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपने यमपुरी को चल दिया। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले, ये माँ भागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की पारलौकिक क्रियाक्रम करवाओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली, यह मानद, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है और न मुझे गलानी है। हे ईश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप गलानी हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरसते हैं। आपका दर्शन, हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप गलानी हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों के होने का वर मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूपी वर मांगा। तदंतर सुवर्ता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को यह देखकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर ये वचन बोले, हे वरारोए, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा और वह सब वृत्तांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था कि सब ही सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवाद को बताई। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा ध्रुमसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा ध्रुमसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से
एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और न मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लकड़ी समान, वह सत्यवान बिना हम दोनों को कहाँ चला गया। इस प्रकार सपनदीप वह राजा विलाप करता हुआ दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा ध्रुमसेन के नेत्र खुल गए। ये परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महात्मय, इन नेत्रों के खुलने से ये सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंजी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग ये बात कर ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमल लक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि ये सावित्री, ए वरान्य, तुम व्रत ससुर की नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? सावित्री बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। ये सब कुछ सावित्री के तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंजी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में राजा ध्रुव सेना के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस कुर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः ये पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राज श्रद्धालु, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन चलकर करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राजासन पर अभी शक्ति हो। स्कंजी बोले, ये विप्रो, वह राजश्रेष्ठ प्रवासियों के साथ अपने पूर्व में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, ये उत्तम व्रत महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से शिक्षाणु सावित्री का पति जीवित हो गया। अतः ये व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। ये व्रत पति सौभाग्य का फलदाता है। इति श्री। दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण।